तरह के आंसर्स जो रैंडमली आंसर्स होते हैं, मुझे ये यूनिवर्सिटी पसंद थी, मुझे इसकी बिल्डिंग पसंद थी, आप ये वाली बातें नहीं कह सकते। वही वाली बात है दोबारा कि आपका जो आंसर है वो एकेडमिक बेस्ड होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आपने यूके क्यों चूज करना है, तो आपने उसका आंसर कैसे करना है आपकी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में, चाहे वो फिर आपकी यूनिवर्सिटी का है, चाहे वो आपका एम्बेसी का इंटरव्यू है। आज हम बात करेंगे आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, व्हाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। अब उसमें आ जाता है कि आपने इस तरह के आंसर्स जो रैंडमली आंसर्स होते हैं, मुझे ये यूनिवर्सिटी पसंद थी, मुझे इसकी बिल्डिंग पसंद थी, आप ये वाली बातें नहीं कह सकते। वही वाली बात है दोबारा कि आपका जो आंसर है वो एकेडमिक बेस्ड होना चाहिए। मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले, हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपने, अगर आप बात कर रहे हो कि आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया, तो आप अपने कोर्स से रेलेवेंट आपके जो कोर्स मॉड्यूल्स हैं, आप उनके बारे में बात कर सकते हो कि मैंने ये जो कोर्स है ये इस वजह से चूज किया है बिकॉज इसके जो मॉड्यूल थे वो यूनिक मॉड्यूल थे, ठीक है, वो इंडस्ट्री रेलेवेंट मॉड्यूल थे। फिर आप बात कर सकते हो कि मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर देखा है, जो भी XYZ आपकी यूनिवर्सिटी हो, लेट्स से आपकी क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी लंदन है, आप उसके ऊपर बात कर सकते हो। आप उसमें बोल सकते हो कि मुझे कंज्यूमर एनालिस्ट का जो कोर्स है वो पसंद आया है, या मेंटल हेल्थ एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोर्स है, इसमें मुझे वो पसंद आया है, इस वजह से मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज की है। आपने 2-3 जो है उसमें से अपने कोर्स मॉड्यूल्स निकाल लेने हैं। आप उसमें ये कह सकते हो कि जो अब हम बात करते हैं कि मतलब कि आपने ये एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन करने के बाद फिर आप आ जाओगे, मतलब आपने उसमें से अपने कोर्स मॉड्यूल्स निकाल के उनकी यूनिकनेस बतानी है। वो फिर एकेडमिक आंसर हो जाएगा। देन फिर आप बात कर लेते हो अफोर्डेबिलिटी के ऊपर, यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज की है, तो उसके ऊपर हम बात कर लेंगे कि मतलब आपने फॉर एग्जांपल आपने वही कोर्स मॉड्यूल जो है आपने देखना है कि वो और किन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपने उनकी फीस भी साथ कंपैरिजन में लेकर आनी है। लेट्स से आप कोई और यूनिवर्सिटी, मतलब आप फॉर एग्जांपल आपने जो यूनिवर्सिटी चूज की है उसकी 14,000 पाउंड फीस है, उसी तरीके में आपने एक हायर जो ट्यूशन फीस वाली यूनिवर्सिटी है वो देखनी है, और फिर उसमें ये कोर्स मॉड्यूल देखना है, एंड देन उसको कंपैरिजन करना है कि मैंने ये व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च, तो उसमें मुझे ये वाली यूनिवर्सिटी मिली, और लेकिन उसके साथ ये वाली यूनिवर्सिटी भी थी, बट जब मैंने दोनों की ट्यूशन फीस कंपैरिजन की तो फिर मुझे अपनी वाली यूनिवर्सिटी अच्छी लगी बिकॉज सेम कोर्स मॉड्यूल है, और उस वजह से ये वाली यूनिवर्सिटी मैंने सिलेक्ट की है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि आप बात कर सकते हो कि आपने कोर्स डिपार्टमेंट रैंकिंग। अब फॉर एग्जांपल आपने कोर्स चूज किया है, जो भी आपका कोर्स है आपने उसमें देखना है कि आपके कोर्स की जो रैंकिंग है उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो कौन सी आ रही है अकॉर्ड आप, लेकिन आपने उसके साथ सिर्फ ये वाली चीज नहीं करनी कि आप सिर्फ और सिर्फ कोर्स का नाम ले रहे हो या आप उसकी रैंकिंग बता रहे हो जेनेरिकली। आपने टाइम्स हायर एजुकेशन को कोट कर सकते हो, और भी जो रैंकिंग बॉडीज है आप उनको जो है आप उसको कोट करके आप बता सकते हो कि उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो ये कोर्स है ये यूके में इतने रैंकिंग पे आता है, इस वजह से मैंने ये कोर्स चूज किया। उसमें फिर अगेन वही वाली बात है, जब आप रैंकिंग वाइज डिस्कस करोगे तो वो एकेडमिकली आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर वही वाली बात है कि आपने सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन देना जरूरी है। एंड में जब भी आप यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, आपने 2-3 यूनिवर्सिटी को चूज कर लेना है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने आंसर्स पे खेलना है। आपने जेनेरिक नहीं चलना, बिल्डिंग को लेकर नहीं बोलना, आपने आसपास के माहौल को लेकर नहीं बोलना। फिर हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आपके कोर्स में प्लेसमेंट जो है वो मिल रही है, तो आपने फिर उसको भी मेंशन करना है कि अनदर रीजन आई चोज दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑप्शंस। जो कोई और दूसरी मैंने यूनिवर्सिटी चूज की थी, वहां पर ये वाला कोर्स तो मिल रहा था लेकिन उससे प्लेसमेंट नहीं मिल रही थी, तो आप ये वाली बात भी उसमें कह सकते हो। फिर आ जाती है स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन के बारे में, और आप सपोर्ट सिस्टम सर्विसेज जो होती हैं उनकी आप उसके बारे में बात कर सकते हो कि मैंने इस कोर्स के जो एलुमनाई हैं या इसमें जो ऑलरेडी इनरोल्ड है, जब मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई है तो मुझे पता चला है कि यह यूनिवर्सिटी का जो है, एक तो जो सपोर्ट स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ की जो आगे मुझे जो भी चीज़ें हैं एलुमनाई हैं उन्होंने बताया कि जब हमने ये कोर्स पढ़ लिया है तो हमें बाद में इस तरह से जॉब मिली है, आप वो वाली चीज़ भी डिस्कस कर सकते हो कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। फिर आपने एंड में कंक्लूजन कर लेना है कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑन माय इंटरनेशनल डिग्री,
एंड उसकी वजह से ये है कि मैंने बीच में आपने अफोर्डेबिलिटी भी कवर की, आपने कोर्स रैंकिंग भी कवर की, आपने यूनिवर्सिटी की कंपैरिजन भी किया, आपने कोर्स मॉड्यूल की भी बात की, आपने ये सारा मिलाकर बात करनी है। अच्छा, अब एक और चीज़ आ जाती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं रहना कि आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने कोर्स मॉड्यूल्स के टाइम पर आपने 2 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट की हैं, तो आपने वही 2 यूनिवर्सिटीज़ आगे रगड़ी जानी है, हर पॉइंट पे। आपने कस्टम करना है अपने आंसर को, आपने देखना है कि आपने अगर रैंकिंग में कुछ बोला है, रैंकिंग वाइज़ आपने यूनिवर्सिटी के बारे में कोई और बात की है, आप एक और यूनिवर्सिटी पकड़ोगे, आप उसके साथ कोर्स रैंकिंग डिस्कस करोगे, आप एक और पकड़ोगे, आप उसके स्टूडेंट सैटिस्फैक्शन डिस्कस करोगे। तो 4-5 यूनिवर्सिटीज़ को मिक्स करके अपना आंसर आपने कस्टम करना है। आपने बिल्कुल जेनेरिक नहीं चलना है। अगर आप वो चलोगे अगेन, क्योंकि इंटरव्यूअर जो होता है ना, इन्होंने सुबह से शाम तक इंटरव्यू करने होते हैं, उनका डेली की प्रैक्टिस है, उनको पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट जो है ये रटा-रटाया आंसर बोल रहा है या इस स्टूडेंट ने मेहनत की है, ये उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गया है, ये इसने ये चीज़ें देखी है, नहीं देखी। समटाइम्स हमें जो एक पेपर में पकड़ा दिया जाता है, जब हम वो याद करके बोलते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। जब आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे खुद जाके चीज़ों को सर्च करते हो, आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। जब आप आंसर दे रहे होते हो तो उसमें कुछ ऊपर-नीचे भी हो जाता है, तो फिर वो आप उसको कब आपको पता होता है कि यार मैंने ये वाली प्रैक्टिस की है। यू आर कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। आप उसको उस तरीके से बोलोगे तो फिर आपको वो इंटरव्यू को पता चल जाएगा। अगर 1-2 चीज़ें मिस भी हो जाएँगी ना, ही विल नो दैट यू हैव डन योर रिसर्च, आपने अपना काम किया है, आप अपना काम करके आज इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो। ठीक है? आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे, मेबी ऐसी कोई चीज़ आपके सामने, आपने उस यूनिवर्सिटी की फॉर इंस्टेंस हम बात कर लेते हैं, आपने उस यूनिवर्सिटी की कोई पिक्चर देखी है ऐसी जो कि आपके माइंड में सेव रह गई है। अगर आपके माइंड से उस टाइम ऑन द स्पॉट फॉर एग्जांपल आपका पॉइंट निकल भी जाता है, आप उससे कुछ निकाल सकते हो। कहने का ओवरऑल मकसद क्या है कि जब आपकी अपनी ऑथेंटिक रिसर्च होगी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका इंटरव्यू में ये वाला आंसर मिस हो जाए या आपने जो रटा-रटाया बोला होगा, ऑब्वियसली आप खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं हो। आपके बिहाफ़ पे आपके काउंसलर ने वो सारा सर्च करके आपको एक पेपर पे दिया है, तो वो आपने लिख लिया। आपने रट लिया। उस टाइम पर अगर आपके माइंड से कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निकल भी गई है, आप कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के बारे में और भी बहुत अच्छी चीज़ें बोल सकते हो। अब वो मेरी बात समझ आ रही है? तो ओवरऑल ये वाली चीज़ें आपने ये स्पेसिफिकली व्हाई यूके, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस कोर्स, ये वाले आंसर्स तो आपने खुद रिसर्च करने ही करने हैं। तभी आप अपना इंटरव्यू पास कर सकते हो और तभी मतलब आपके लिए ये वाले मसले भी नहीं होंगे एंड आपको खुद भी कॉन्फिडेंट होगा कि यार आई हैव डन माय रिसर्च, आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, और वो सारा सिनेरियो आपके लिए ओके हो जाएगा। तो दिस इज ऑल फॉर नाउ। अगर आपको इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप मुझसे मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन सितंबर 2025 के लिए बहुत कम अब टाइम रह गए है। ये टाइम जो है ये आपका बस मोस्टली यूनिवर्सिटीज क्लोज हो गई हैं, किसकी कैश डेडलाइंस आ गई है, ये सारे मामला चल रहे हैं। तो एज सून एज पॉसिबल अपना ये जो है इनटेक कवर कर ले। थैंक यू सो मच।